तो श्री राम कहते हैं, हनुमान तुम मुझसे भी तो ब्राह्मण के रूप में मिले थे। पहले पहल ऋषयमुख पर्वत की कथा आपको किष्किंधा कांड की याद होगी। आगे चले बहुरी रघुराया, ऋषयमुख पर्वत नियर आया। तो मुझसे भी तुम मिले थे ब्राह्मण रूप बना के, और फिर तुमने मेरा और जन्मों जन्मों से दुखी सुग्रीव का मिलन कराया था, और फिर ऐसा मिलन तुमने करवाया था कि सुग्रीव सदा को सुखी हो गए और सदा मेरे साथ हैं। तो आज भी तुम गुरु का रूप बना के जाओ, क्योंकि भक्त को गोविंद से मिलाने का काम गुरु का ही है। तो बानर रूप में मत जाओ, गुरु का रूप बना करके जाओ। दूसरा, भरत जी ब्राह्मणों के प्रति बड़ी श्रद्धा रखते हैं, और तुम किसी वैदिक, किसी देवज्ञ सर्वज्ञ ब्राह्मण का रूप बना के जाओगे तो उनको अविश्वास नहीं होगा, एक एक बात को सत्य मानेंगे आपकी। और गुरु रूप से जाओगे तो गुरु रूप में जब जीव का गोविंद से मिलन होता है, जब गुरु मिलन कराते हैं तो फिर कभी विछोह नहीं होता। गुरु के बिना मिलन होता है तब विछोह होता है। जैसे सूपनखा को श्री राम से मिलन बिना गुरु कृपा के हुआ तो विछोह भी हुआ। तो ऐसे बहुत जन को भगवान का मिलन हुआ शास्त्रों में, पर बिन गुरु कृपा के हुआ तो विछोह हुआ। सदा के लिए सेवा रस की प्राप्ति नहीं हुई, पर जब जब गुरु कृपा से हुआ, सुतीक्ष्ण जी को गुरु कृपा से हुआ, विभीषण जी को गुरु कृपा से हुआ, शबरी मैया को गुरु कृपा से भगवत मिलन हुआ। भले देर से हुआ, पर जब मिलन हुआ तो शाश्वत सुख की प्राप्ति हुई। इसलिए ब्राह्मण रूप बनाए के जइयो, और मम आगमन संदेश सुनइयो। जाओ हरहु दुसह दुख भार, भरत को खबर करो। तुम जाओ जी पवन कुमार, भरत को खबर करो। श्री राम ने हनुमान जी को कहा, और अब गोस्वामी जी लिख रहे हैं। अब खोल लीजिए उत्तरकांड पहला दोहा। चौपाई तो कल व्याख्या हो गई, आखिर की दो चौपाई। मोरे जिय भरोस दिन सोई, अब मिली हहि राम सगुन शुभ होई। अब बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि सपना। अब इसके बाद का दोहा देखिए गोस्वामी जी क्या लिखे। राम बिरह सागर महा, भरत मगन मन होत। विप्र रूप धरि पवन सुत, आई गयऊ जनु पोत। क्या कहे गोस्वामी जी कि राम विरह सागर महा, भरत मगन मन होत। श्री राम के विरह सागर में भरत जी डूब ही जाते, लेकिन उसी समय विप्र रूप धरि पवन सुत। बोले पवन सुत क्यों कहा? ये कह देते विप्र रूप धरि हनुमान। बोले पवन सुत क्यों कहा? गोस्वामी जी का एक एक शब्द सार्थक होता है। बोले बहुत जल्दी भेजना है, पवन से अधिक तेज कोई नहीं चल सकता। तो इधर तो राम जी कहे कि जाओ विप्र रूप धर के, और इतने में तो हनुमान जी पहुंच गए। श्री राम का वाक्य पूरा हो नहीं पाया कि हनुमान जी तो पहुंच गए, जैसे हवा का झोंका पहुंचे। तो विप्र रूप धरि पवन सुत, और कैसे आए? बोले आई गयऊ जनु पोत। पोत कहते हैं जहाज को, यान को।
तो आई गया जनु पोत, जहाज की तरह। बोले जहाज की उपमा गोस्वामी जी क्यों दिए? बोले कोई डूब रहा हो तो क्या चाहिए उसे कोई नौका ही तो चाहिए, कोई जहाज ही तो चाहिए। नौका देखे तो तुरंत पकड़ के बचने का प्रयास करेगा। तो भरत जी विरह सागर में डूब रहे थे, तब हनुमान जी पोत बन के, पतवार बन के आ गए। और क्या देखा? अब अगला दोहा पढ़िए। क्या देखा? बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट कृसगात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जा। क्या? स्रवत नयन जल जात, बैठे देख कुशासन, जटा मुकुट कृसगात। कैसा देखा श्री भरत जी को? हनुमान जी ने कुशासन पे बैठे हैं, कुश के आसन पर बैठे हैं। चूंकि वस्त्र का तो प्रयोग ही नहीं किए, तो गुफा खोद के रहते हैं। आज भी नंदी ग्राम में वो स्थान है अयोध्या के निकट, जहां श्री भरत जी इतने दिन वास किए। तो कुशा का आसन लगा रखा है। अब बैठे देखी कुशासन, कैसा उस समय हनुमान जी ने रूप देखा। बोले बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट, सिर पर राम जी की तरह जटाएं बनी हुई हैं। एक बार तो हनुमान जी को धोखा हो गया कि श्री राम तो नहीं आके बैठ गए यहां, एकदम श्री राम के जैसे लगते हैं, जटा मुकुट और कृसगात, एकदम भगवान के विरह में शरीर सूख गया है। और कर क्या रहे हैं? एकांत में देखा कि राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल जा। राम 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 रघुनाथ रघुनाथ राम राम, राम राम रघुपति जपत और स्रवत नयन जल जात। आंखों से जल की धारा जो बह रही है वो उस गुफा में भर गई है। रोते रोते जिस गुफा में बैठ करके भजन करते थे। आहा! और उस समय जब हनुमान जी देखे तो क्या किए? गोस्वामी जी चौपाई लिखे, देखत हनुमान अति हर्षे, पुलक गात लोचन जल बरस। देखत हनुमान अति हर्षे, पुलक गात लोचन जल बरसे। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। मन मह बहुत भांति सुख मानी, बोले श्रवण सुधा समबानी। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ। भरत जी की जो दशा हो रही थी, माइक ठीक कर ली। भरत जी की जो दशा हो रही थी वो तो हो रही थी, लेकिन भरत जी को देख करके उसी प्रेम का संचार श्री हनुमान जी में भी हो गया। देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात अलोचन जल बरसेउ। शरीर पुलकायमान हो गया, उनके भी आंखों से अश्रु प्रवाह बहने लग गया। और इस छवि को देख करके मन मह बहुत भांति सुख मानी। इस छवि को देख करके अत्यंत भाव विभोर हो गए। और अब हनुमान जी ने क्या कहा? बोले बोले श्रवण सुधा सम बानी।
हनुमान जी की कैसी वाणी है? बोले बोले वो श्रवण सुधा समवाणी, अमृत के समान वाणी श्री हनुमान जी बोले। यहां एक संकेत है, हम सब साधक लोग भी चाहते हैं कि हमको भी प्रभु मिले। कई बार अपने गुरु लोगों को भी विनती करते हैं कि हे गुरुदेव, सब कुछ आपके हाथ में है, तो आप कृपा करिए, हमको प्रभु का दर्शन करा दीजिए, हमको प्रभु से मिला दीजिए। ऐसा हम लोग भावना करते हैं। कई बार तो गुरु लोगों को नाराजगी जैसी भी कर देते हैं कि आप समर्थ होते हुए मुझ पर कृपा क्यों नहीं कर रहे। कभी कभी मन में संशय भी हो जाता है कि गुरुदेव क्यों कृपा नहीं करते मुझ पर। मैं तो उनका कृपा पात्र हूं और मेरे गुरुदेव तो भगवत प्राप्त महापुरुष हैं, तो उनको जब लीला का दर्शन हो रहा है, तो मैं जब उनका शिष्य हूं, उनका कृपा पात्र हूं, तो मुझको दर्शन क्यों नहीं हो रहा, मुझ पर भी कृपा करिए। फिर सोचते हैं इतने दिन हो गए मुझ पर कृपा नहीं हो रही। तो यहां पर इसका भी उत्तर है। क्या उत्तर है? कि हनुमान जी कब आए? बोले राम विरह सागर महा भरत मगन मन होत, और विप्र रूप धरि पवन सुत आय गए जनुपोत। अब श्री राम से मिलाएंगे, अब श्री राम का समाचार सुनाएंगे, पर कब? जब भरत जी भगवान के विरह सागर में डूब रहे थे, तब हनुमान रूपी गुरु ने आकर के भगवान का संदेश सुना दिया और भगवान से मिला दिया। तो उत्तर ये है कि जब तक हम प्रभु के विरह सागर में डूबेंगे नहीं, तब तक गुरुदेव नौका लेके आएंगे। ये उत्तर है। ले तो जाएंगे निकुंज भवन, ले तो जाएंगे प्रिया प्रियतम के पास, लेकिन अपने को श्यामा श्याम के विरह सागर में डूबना होगा। अब मुझ जैसे जीव डूबे हैं विषय के सागर में, संसार के सागर में, तो गुरुदेव क्यों लेके आए नौका प्रिया प्रियतम से मिलाने के लिए? जिस क्षण प्रभु के विरह सागर में डूबेंगे, तो राम विरह सागर मह भरत मगन मन होत, और विप्र रूप धरि पवन सुत आय गयउ जनु पोत। हनुमान जी जहाज बनके आ गए, और देखत हनुमान अति हर्षेउ, पुलक गात लोचन जल बरसेउ, मन मह बहुत भांति सुख मानी, अब बोले श्रवण सुधा संवानी। अब क्या वचन बोले? एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। क्या बोले? ये गुरु के शब्द हैं। बोले श्रवण सुधा समबानी, एक चौपाई में सारी बात कह दी। क्या चौपाई कही? रिपु रन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। कितनी बात कह दी। अगर ये कहते प्रभु आ रहे हैं, तो भरत जी पूछते सीता जी हैं कि नहीं, तो कहते हाँ सीता जी भी हैं। फिर उनको लक्ष्मण जी की चिंता होती कि लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे, तब मैंने बाण मारा था। तो फिर पूछते लक्ष्मण जी तो हैं, तो फिर हनुमान जी कहते हाँ वो भी हैं। फिर भरत जी ये पूछते कि वो युद्ध में विजय किसकी हुई, तब फिर एक बात और बतानी पड़ती कि श्री राम की ही विजय हुई। फिर भरत जी पूछते कि भगवान अच्छे से युद्ध जीते ना, तो कहते हाँ बहुत अच्छे से युद्ध जीते, और इस संसार में क्या देवता भी जय जयकार कर रहे हैं। तो इतनी बड़ी चर्चा होती। ये है गुरु के शब्द, एक पंक्ति में सारे उत्तर दे दिए। युद्ध भी जीत गए, देवताओं ने जय जयकार भी कर दी, सीता जी भी मिल गई, लक्ष्मण जी भी सुरक्षित हैं, और आ गए सिद्ध पीठ में, आ गए, आपको भी नहीं पता, आ गए।
तो एक पंक्ति में सारी बात कह दी। दोबारा इस चौपाई को गाइए। रे पूरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। पूरन जीति सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। अब जिज्ञासा ये है कि सीता सहित अनुज प्रभु आवत ये क्यों कहा? लखन राम तो नहीं बोलते, राम लखन बोलते हैं, तो ये क्यों कहा सीता जी के सहित लक्ष्मण जी और राम जी आ रहे हैं? कोई वैष्णव उत्तर दे। इसलिए कि संशय ना हो कि सीता मैया मुक्त हो गई कि नहीं हो गई, उनको पा लिया कि नहीं पा लिया, तो ये संशय दूर हो गया। हाँ। फिर अनुज क्यों नाम लिया? ये कहते थे सीता अनुज सहित प्रभु आवत, ये क्रम क्यों है? क्योंकि पहले सीता जी का हरण हुआ है, तो बात स्पष्ट की सीता सहित, और अनुज पहले क्यों कहा? सीता सहित अनुज प्रभु आवत क्यों कहा? क्योंकि लक्ष्मण जी को बरछी लगी थी। तो ये बताना है कि अकेले नहीं आ रहे। ये न सोचना कि लक्ष्मण वीर गति को प्राप्त हो गए तो वहां छोड़े आए, ना ना ना, सीता सहित अनुज, फिर कहा प्रभु आवत। एक गोस्वामी जी के एक एक शब्द ऐसे हैं कि एक मात्रा न इधर करी जा सके न उधर करी जा सके, मात्रा नहीं पलटी जा सके। वो जैसे लिख गए ऐसे लिख गए, एक शब्द इधर उधर नहीं हो सके। रिपुरन जीत सुजस सुर गावत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। रिपुरन जीत क्यों कहा? चूंकि रावण सदा से रघुवंश का दुश्मन रहा। पहले साल की कथा में सब चर्चा हम सुने थे कि राम जी के पूर्वज अनरण्य हुए, उनसे लड़ने आया, मानधाता से लड़ने आया, रघु जी से लड़ने आया, दिलीप जी से लड़ने आया, अज महाराज से लड़ने आया, दशरथ जी से भी लड़ने आया था रावण। पूरी कथा है रघुवंश की। तो रिपुरन जीत, रण में जीता है। अच्छा, अपनी भगवत्ता से नहीं जीता है। श्री राम और श्री कृष्ण लीला में एक अंतर है बड़ा, कि श्री कृष्ण 6 दिन में ही अपनी भगवत्ता का प्रयोग कर देते हैं। पूतना आई 6 दिन के हैं और वहीं मार गिराया। अब 6 दिन का बच्चा कैसे पूतना को मारेगा? तो अपनी भगवत्ता का प्रयोग किया ना, तो मारा। तो श्री कृष्ण 6 दिन की आयु में भी अपनी भगवत्ता का प्रयोग कर देते हैं, वो नहीं छिपाते। पर श्री राम का स्वभाव क्या है? श्री राम अपनी भगवत्ता को छिपाते हैं। उसका एक ये भी कारण है कि रावण को ये वरदान है कि मनुष्य और बंदर इन्हीं से मारे जाओगे। तो रावण को मारने में श्री राम अपनी भगवत्ता का प्रयोग नहीं किए, नहीं तो श्री कृष्ण भी कंस को मारे। तो वो दिन हम क्यों नहीं मनाते? आपको हमको ध्यान भी नहीं होगा कि कौन दिन श्री कृष्ण कंस को मारे, और भी बहुत दैत्यों को मारा। लेकिन श्री राम ने जिस दिन रावण को मारा, वो दशहरा का उत्सव हम नहीं भूलते, पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। तो कंस क्या कोई छोटा मोटा दैत्य था? वो भी बहुत बड़ा दैत्य था। पर श्री कृष्ण ने कंस को मारा, वो दिन में बहुत बड़ा उत्सव नहीं होता। पर श्री राम ने रावण को मारा, वो दिन में बहुत बड़ा उत्सव होता है। कारण क्या है? कि श्री राम ने अपनी भगवत्ता का प्रयोग नहीं किया। श्री राम ने मनुष्य बन करके रावण से लड़ाई करी। श्री राम के पास कम साधन है, और रावण के पास तो आप सुन चुके लंका कांड में, दुनिया का कोई साधन ही नहीं जो उसके पास ना हो। तो गोस्वामी जी क्या कहे? रिपु रण जीत, रण में जीते हैं रिपु को, खंड खंड सिर करके काट के फेंके हैं रावण के। रिपु रण जीत, रण में जीते रिपु को। तो रिपु रण जीत, और कैसे जीते? ऐसे जीते कि देवता भी अचंभे में रह गए। रिपु रण जीत सुजस सुर गावत, अब रो मत, सीता सहित अनुज प्रभु आवत। अब सीता जी के साथ
लक्ष्मण जी को लेके राम जी आ रहे हैं। बस जैसे ये वाक्य कहा तो गोस्वामी जी क्या लिखते हैं, बोले सुनत वचन बिसरे सब दुखा। अब बस राग बदल गया, अब दुख दूर हो गया। बस जैसे सुना तो सुनत वचन बिसरे सब दुखा। अब मंगल ध्वनि का राग चल, बस सुनत वचन बिसरे सब दुखा। तृषावंत जिमि पाई पीयूखा। बोले तृषावंत जिमि पाई पीयूखा क्यों कहा, बोले पीयूष कहते हैं अमृत को। बोले भरत जी तो ऐसे तड़फड़ा रहे थे जैसे जल के बिना मछली तड़पे, तो मछली को तो थोड़ा जल मिल जाता तो ही वो जी जाती। पर गोस्वामी जी कहते हैं हनुमान जी जब भगवान के आने का समाचार दिए तो मछली को जल नहीं मिला, मछली को अमृत मिल गया। कोई पानी के कारण तड़प रहा हो, गला सूख रहा हो, मर रहा हो, और उसको पानी की जगह कोई अमृत दे दे, अरे राम, तब तो उसकी प्यास ही सार्थक हो गई। पानी पीता तो दोबारा प्यास लग जाती, तो अमृत पी लिया अब तो कभी प्यास ही नहीं लगेगी, अब तो अमर हो गया। तो सुनत वचन बिसरे सब दुखा। कैसे दुख बिसर गए, बोले तृषावंत जिमि पाई पीयूखा। जैसे पीयूष प्राप्त हो गया हो, अमृत प्राप्त हो गया हो,